बहुत जल्द बिहार में ग्रामीण बैंक का जांच जो है सीबीआई का इकोनॉमी टीम जो है वो करने वाली है। चूंकि 1000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के वजह से ना जाने बिहार के कितने गरीब लोग आत्महत्या भी कर लिए होंगे। ये ऑडिटर हैं और बैंक का ऑडिट करते हैं। बैंक में गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी का ऑडिट करने के दौरान इन्होंने बैंकों की गड़बड़ी को उजागर किया और जब इन्होंने उजागर किया तो इन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया। बैंक के चेयरमैन ने हमें कहा कि इस मामले को उजागर मत करो क्योंकि इससे में बैंक की बदनामी होती है, क्योंकि वो इसमें पर्सनल कमाई किए हुए थे तो उनकी मजबूरी थी कि इस मामले को दबाना ही अच्छा है। बिना जेन्युइन दस्तावेज के वहां पर 10 करोड़ से अधिक का लोन एक शाखा में पीएमईजीपी योजना के तहत और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत फर्जी तरीके से लोन बांटा गया। तो प्रशंसा ऑडिट रिपोर्ट का एक तरफ नाबार्ड और आरबीआई आपके रिपोर्ट का करता है और दूसरी तरफ आपके ऊपर ही आरोप लगा दिया जाता है, क्यों? आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है और आज के दिन बिहार का एक बहुत बड़ा बैंकिंग घोटाला आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। कैसे बैंकिंग घोटाला के तहत जो है गरीबों का खून पसीना का कमाई जो है चूसा जाता है और कैसे बैंक के बड़े बड़े कर्मचारी जो है बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर जो है करोड़ों का गबन कर गए और उसका भुक्तभोगी जो है गरीब हो गए बिहार के। ये ग्रामीण बैंक का घोटाला है और ग्रामीण बैंक के ऑडिटर हमारे साथ हैं जो कभी मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर, फिर ऑडिटर बने। और इन्होंने जब ऑडिट किया तो इन्होंने पाया कि बहुत सारे ग्रामीण बैंकों में बहुत प्रकार का घोटाला है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का नहीं, बहुत तरीके से गरीबों का खून पसीना का पैसा जो है वो गबन किया जा रहा है। और उसके बाद से इन्होंने कार्रवाई शुरू किया, जांच पे जांच और बहुत सारा जांच किया तो पता चला कि कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है ग्रामीण बैंक का। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि आपको कब पता चला कि इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है ग्रामीण बैंक? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमने 2018 से इस बैंक में ऑडिट करना शुरू किया तब हमें ये धीरे धीरे करके जानकारी मिली कि बैंक में जो एक सिस्टम से काम होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में बैंक के बहुत सारे नियमों की अनदेखी इस बैंक के द्वारा की जा रही है। जैसे कौन कौन सा नियम का अनदेखी किया गया? जैसे कि आप IRAC नॉर्म्स होता है जिसमें कि ब्याज आप किसी खाते में जब वो खाते में रिकवरी आना बंद हो जाता है 3 महीने या 6 महीने किसी खाते में, तो उसको NPA हो जाना चाहिए, उस पर बैंक ब्याज कमाई बंद हो जानी चाहिए। लेकिन इस बैंक में वह ब्याज की कमाई जारी रही है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि 4 लाख का लोन बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गया है, 3 लाख का KCC 15 लाख में बदल गया है। और ये सभी कुछ ये पब्लिक मनी है जो आज न कल उस पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा। ट्रैक्टर घोटाला कैसे किया बैंक ने? ट्रैक्टर लोन का घोटाला छपरा रीजन में सबसे ज़्यादा हुआ है, जहां पे ना तो कोई ट्रैक्टर दिया हुआ है, ना ही ज़मीन का पेपर उसमें लगा हुआ है, सिर्फ फर्जी कागज़ पर सारा कुछ किया हुआ है। यह एक खेल चल रहा है जो काफ़ी लंबे समय तक चला ग्रामीण बैंक में और यह राशि आपको 20 करोड़ से 40 करोड़ तक जा। ट्रैक्टर किसके नाम पे निकाला गया था? ट्रैक्टर किसी बोरोवर के नाम पे, किसी कस्टमर के नाम पे निकासी की गई है। लेकिन और समझिए, ट्रैक्टर उसके नाम पे निकाल दिया गया जो बेचारा जानता ही नहीं है कि हमारे नाम पे ट्रैक्टर लिया गया और वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, गांव का क्षेत्र का आदमी है। और 10 साल बाद 5 साल बाद जब उसे लोन के द्वारा जब रिकवरी के लिए वहां पे पहुंचा गया तो पता चला अरे बाप रे बाप, माई बाप, हम तो ट्रैक्टर ले लेना रहा, नहीं था हमारा नाम पे ट्रैक्टर कैसे हो गया? ये चीज है, ऐसा ही हुआ है ना? यही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से अब एक जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि मुजफ्फरपुर रीजन में पक्की सराय और बैरिया चौक ब्रांच की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर और एक भगवानपुर चौक ब्रांच भी है जहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ कि पीएमईजीपी लोन योजना के। पहले ये बताइए कि आपने कितने बैंकों का ऑडिट किया 2.5-3 साल में? करीब 124 शाखाओं का हमने ऑडिट किया। 124 शाखाओं का ऑडिट किया तो उसमें कितने शाखा में आपने गड़बड़ी पाया? उसमें मेजर गड़बड़ी 27 शाखाओं में हमने पाया है। लेकिन KCC रिन्यूअल में करीब सभी शाखाओं में समान तरह से गड़बड़ी हुई। KCC रिन्यूअल में सभी शाखाओं में समान तरीके से गड़बड़ी पाई गई, लेकिन 27 शाखा में मेजर गड़बड़ी पाई गई। अब KCC रिन्यूअल किस प्रकार से गड़बड़ी किया गया उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए।
केसीसी रिन्यूअल में है कि लोगों से संपर्क किया गया और उसका जो अमाउंट ड्यूज था वो अमाउंट के लिए वाउचर ले लिया गया, क्योंकि कैश कस्टमर ने दिया नहीं और वो जमा कर दिया गया बिना कैश के। शाम में कैश शॉर्ट रख के शाखा बंद किया गया। अगले दिन सुबह सुबह उसमें से राशि बढ़ाकर 10,000, कहीं 20,000, कहीं 40,000 रुपये तक एक्स्ट्रा राशि निकासी कर ली गई है बैंक के ब्रांच मैनेजर के द्वारा। और यह एक सम्मिलित पूरे 1032 शाखाओं में इस तरह की हुई है। इसलिए प्रबंधन जो बैंक प्रबंधन है वह इस चीज़ से भाग नहीं सकता है कि मेरी कोई इसमें जवाबदेही नहीं है। केसीसी के नाम पे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, कितने ब्रांच में और कितने खातों में ये फर्जीवाड़ा हुआ? यह ग्रामीण बैंक के 1000 शाखाओं में, 1000 से अधिक शाखाओं में और 4 लाख से अधिक अकाउंट में इस तरह की गड़बड़ियां की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है केसीसी में से। लगभग 1000 करोड़ का घोटाला होगा। निश्चित रूप से यह राशि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा जा सकती है। अच्छा चलिए, आपने एक केसीसी बताया, केसीसी के नाम पे घोटाला किया गया और किसानों को पता ही नहीं है, और फिर जब 4-5 साल बाद जो है बैंक वाले पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपने 25,000 रुपया का लोन लिया था, आपका 10 लाख रुपया हो चुका, आप 10 लाख रुपया दीजिए, तब किसानों को पता चलता है। एक और चीज़ आप बता रहे थे कि कैसे किसानों को पता है कि हमारा 25,000 का ही लोन है, लेकिन उनके खाते से जो है 1 लाख रुपया निकाल दिया गया, 1 लाख का केसीसी कर दिया गया, और 1 लाख का केसीसी है तो उनके खाते से 2 लाख रुपया निकाल दिया गया। इसकी कितनी सच्चाई है? ये आप इसके लिए हमने बहुत सारे अकाउंट्स जो ऑडिट किया है उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और उस सारे अकाउंट्स में किस लोगों को ये बताया नहीं गया है कि उसके खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी और कितनी राशि निकासी की जाएगी। जब वो ग्राहक कभी बैंक जाएगा या उसमें हो सकता है कि उसे यह कहा गया होगा कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा, तो इस कारण से ग्राहक जाते नहीं है बैंक। जब वो जाएंगे तो उनको सच्चाई मालूम पड़ेगी कि कैसे 25,000 का लोन बढ़ के 2.5 लाख रुपया हो गया है। ये आने वाले समय में जब भी जानकारी के लिए जाएंगे शाखा में तो उनको एकाएक शौक लगेगा। अगर आपका केसीसी ग्रामीण बैंक में है तो एक बार आप अपना खाते का ऑडिट जरूर करा लें, एक बार जो है खाते का डिटेल्स जरूर निकाल लें, अकाउंट स्टेटमेंट जरूर निकाल लें, वरना आप बहुत बड़े फर्जीवाड़ा के शिकार हो सकते हैं। ये तो केसीसी के ऊपर हो गया, आपने बताया। उसके अलावा अलग अलग प्रकार का जो है भ्रष्टाचार किया गया, जैसे सीसी में भ्रष्टाचार किया गया, वो किस प्रकार से किया गया, उसका डॉक्यूमेंट्स किधर है आपके पास? आप उसमें देखेंगे कि एक अभी कुछ दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च किया तो उनका उद्देश्य था कि सभी बिजनेसमैन को छोटे छोटे अमाउंट से लेके और 10 लाख तक का राशि उनको आर्थिक सहायता के रूप में, मतलब लोन के रूप में दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें। लेकिन मुजफ्फरपुर के बैरिया चौक ब्रांच में बिना किसी यूनिट के, बिना किसी दस्तावेज के, जो दस्तावेज जो जेन्यून होना चाहिए, बिना जेन्यून दस्तावेज के वहाँ पर 10 करोड़ से अधिक का लोन एक शाखा में पीएमईजीपी योजना के तहत और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत फर्जी तरीके से लोन बांटा गया है। अच्छा, एक शाखा का लिमिट क्या होता है लोन बांटने का? एक शाखा में वो शाखा के बिजनेस पे होता है कि आप उसको 50 लाख से लेके और 1 करोड़ तक का साल में, किसी शाखा में 1.5 करोड़ तक का उसको लिमिट होता है कि एक साल में इतने का ही लोन उसको वितरित करना है। जबकि उस शाखा में सीसी में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ? सीसी लोन की स्थिति ये है कि 5 लाख कागज होगा ना आपके पास सीसी वाला, 5 लाख का लोन है और 5 लाख का लोन बढ़ाकर आज के समय में 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। 5 लाख का लोन और 20 लाख तक पहुंच चुका है, जबकि सीसी में जो है 5 लाख का अगर लोन होता है, 5,20,000 का लोन होता है तो 5,20,000 से ज्यादा अमाउंट निकालना नहीं चाहिए। नहीं है, बिल्कुल 5,20,000। 5,20,000 रुपया का सीसी होता है और वो अपने अकाउंट से 20,53,000 रुपया निकालते हैं। 5 लाख का लोन होता है तो 14,80,000 रुपया निकालते हैं। और ऐसा बहुत सारे अकाउंट का डिटेल्स है, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट का डिटेल्स है। उसके बाद से ये केसीसी क्या होता है और इसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया? केसीसी लोन की बात हमने पहले आपको बताई कि 4 लाख रुपए का लोन है, बढ़ के 15 लाख रुपए हो चुके हैं। बढ़ के गलत तरीके से, पूरी तरह गलत है ये तो। अच्छा ये बताइए, ओडी लोन क्या होता है? ओवरड्राफ्ट लोन दिया जाता है बिजनेस के लिए। और उस लोन में भी इसी तरह से देखिए कि 2.5 लाख का लोन बढ़ के 8 लाख हो चुका है और फिर भी वो खाता अभी भी चल रहा है और गलत तरीके से ये खाता बनाया गया है। सारा गलत तरीके से बनाया गया, पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा ही है। इसी तरह से ट्रैक्टर लोन में भी आपको हमने बताया है, स्टेटमेंट है। तो
इस तरह से आप देखिए कि डिफरेंट हर सेक्टर में इसी तरह से किया गया है। और हम आपको कब फंसा दिया गया और क्यों फंसा दिया गया? हाँ, जब हमने इन सारे तथ्य को अपने बैंक के चेयरमैन के सामने लाया कि आपके बैंक में गलत तरह से करीब 200 करोड़ रुपए हर साल फर्जी ब्याज कमा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज पे एक ब्रांच में 10 करोड़ से अधिक का लोन बटा हुआ है, जब ये सारे तथ्य हमने लाया है तो उसके बाद बैंक के चेयरमैन ने हमें कहा कि इस मामले को उजागर मत करो, क्योंकि इससे में बैंक की बदनामी होती है। क्योंकि वो इसमें पर्सनल कमाई किए हुए थे तो उनकी मजबूरी थी कि इस मामले को दबाना ही अच्छा है। जब हमने झुकने से मना कर दिया तो मेरे ऊपर एक फर्जी एफआईआर बना के कर दिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि आपने मृतक के खाता से पैसा निकाल लिया है। कितना पैसा निकाल लिया? कुल मिला के इन्होंने 22 लाख रुपए का एक फर्जी एफआईआर तैयार। 22 लाख का जब फर्जी एफआईआर आपके ऊपर किया उन्होंने, तो वो तो खाता का डिटेल्स दिए होंगे ना कि किस खाते से आपने पैसा निकाला है। आज तक हम बैंक से पूछते रह गए कि हमने क्या गबन किया है, किसके खाता से गबन किया है। आज तक बैंक ने हमको पलट के जवाब तक नहीं दिया है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि आपने। ये ऑडिटर हैं और बैंक का ऑडिट करते हैं, बैंक में गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी का ऑडिट करने के दौरान इन्होंने बैंकों की गड़बड़ी को उजागर किया, और जब इन्होंने उजागर किया तो इन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया। उसके बाद से आप जो है मुजफ्फरपुर के किसी थाने में विथ द हेल्प ऑफ कोर्ट के द्वारा जो है आपने एक एफआईआर किया है। ये एफआईआर आपने किन किन लोगों पे किया है? पहले हमने इन सारी तथ्य की सूचना सेंट्रल बैंक के सीएमडी को दिया, नाबार्ड को दिया, आरबीआई को दिया, पीएमओ को दिया, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को दिया। जब कहीं से वित्त मंत्रालय भारत सरकार को इसका डेटा दिया जा चुका है कि 1000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार ग्रामीण बैंक में हुआ है, गबन हुआ है, गरीबों का पैसों के साथ बंदरबाट हुआ है, फिर भी वित्त मंत्रालय जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, और कार्रवाई हो रहा है उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके ऑडिट रिपोर्ट का प्रशंसा नाबार्ड और आरबीआई ने भी किया है, अनेकों बार किया है। तो प्रशंसा ऑडिट रिपोर्ट का एक तरफ नाबार्ड और आरबीआई आपके रिपोर्ट का करता है, और दूसरी तरफ आपके ऊपर ही आरोप लगा दिया जाता है, क्यों? इसका कारण यह है कि कुछ लोग, मैं सब पे नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग जो निजी स्वार्थ में अपनी व्यक्तिगत कमाई के लिए उच्च पद पर बैठ गए हैं, जिन्हें यह तनिक भी डर नहीं है कि मेरे ऊपर कभी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो बैठे हुए इस प्रकार के पद पर हैं। और देखिए, इस सारे रिपोर्ट को दबाने के लिए और सारे एजेंसी को ये बताने के लिए कि हमने इन पर एफआईआर कर दिया है, इसलिए ये हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कौन कौन से धारा में एफआईआर किया? इसमें जब हम मुजफ्फरपुर कोर्ट में माननीय न्यायालय को हमने जब ये सूचना दिया, चूंकि पुलिस को पहले हमने एफआईआर के लिए दिया, उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया, तो अपने संविधान में प्रोविजन है 156(3) में कि आप कोर्ट अप्रोच कीजिए, कोर्ट को लगेगा कि आपके एफआईआर में सब्सटेंस है तो वो ऑर्डर करती है। तो उन्होंने 467, 468, 471, 420, 409, 120B, 34 यानी कि दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना, इसके अलावा राशि की धोखाधड़ी, गबन, दस्तावेज बदलना और आपराधिक साजिश, इस तरह की सारी धाराओं के तहत उन्होंने आदेश दिया, जो 20/3/2022 को काजी मोहम्मदपुर थाना में 83/22 एफआईआर दर्ज हुआ है। 83/22 काजी मोहम्मदपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसके बारे में बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए। किन किन लोगों पे आपने एफआईआर किया है? इसमें पूर्व चेयरमैन इंद्र मोहन उत्रेजा, वर्तमान महाप्रबंधक महेंद्र कुमार, राजन कुमार गुप्ता और रमेश कुमार सिंह, ये दोनों चीफ मैनेजर हैं हेड ऑफिस में। इसके अलावा रियाजुद्दीन अहमद और अनूप कुमार झा, ये दोनों आरएम हैं रीजनल मैनेजर, एक रोहित राज ब्रांच मैनेजर और एक अधिकारी रमेश कुमार मिश्रा। आपने तो सभी बड़े लोगों को लपेट दिया है। अब ये सभी बड़े लोग लपेटेंगे आपको और आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, तो आप कैसे बच पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ईमानदार लोग या तो ईमानदारी पूर्वक नौकरी ना करें, वरना इन भ्रष्ट लोगों का भ्रष्टाचार चुपचाप देखते रहें। आपने तो इनका भ्रष्टाचार ही उजागर कर दिया है। चूंकि हमने कोई गलत नहीं किया है तो हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है। मेरी सारी संपत्ति की जांच करवा ली जाए। हमने आज तक 1 रुपये, इनके सारी संपत्ति की जांच कराई जाए, और साथ में ग्रामीण बैंक के जितने मैनेजर हैं और मैनेजर से ऊपर पद पे जितने हैं, उन सब की संपत्ति जांच कराई जाए, क्योंकि ये सभी लोग गरीबों के केसीसी का पैसा खा जाते हैं। ये सभी लोग जो है ओवरड्राफ्ट में भी ओवरड्राफ्ट करके जो है खाते को एनपीए ना करके उससे पैसा गबन करते हैं। ये सभी लोग सीसी यानी
कैश क्रेडिट के नाम पे गबन करते हैं। जिस बच्चे को मुद्रा लोन मिलना चाहिए उसे मुद्रा लोन नहीं मिलता है और पता चलता है बैंक का जो कोटा था वो फुल हो गया। जिस बच्चे को प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, उसे नहीं मिलता है और गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं ताकि बैंक कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगा। खेत का रसीद किसी और का रहता है, आधार कार्ड किसी और का लगता है, मोबाइल नंबर किसी और का रहता है, एड्रेस कहीं और का रहता है, ताकि जो है किसी भी हाल में जो है पैसा रिकवर ना हो। ऐसा हुआ है ना? बिल्कुल यही हुआ है। आप एकदम सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह से ये फर्जीवाड़ा हुआ ही है, जिसकी प्रॉपर जांच होगी। क्योंकि इसके लिए इसका किस प्रकार से जांच होना चाहिए? इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी आइदर भारत सरकार नियुक्त करे, एक ऑडिटर की टीम बनाकर, या सीबीआई के द्वारा, जो सीबीआई की इकोनॉमी विंग है उसके द्वारा इसकी जांच कराई जाए तो सच सभी। बहुत जल्द बिहार में ग्रामीण बैंक का जांच जो है सीबीआई का इकोनॉमी टीम जो है वो करने वाली है। चूंकि 1000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के वजह से ना जाने बिहार के कितने गरीब लोग आत्महत्या भी कर लिए होंगे, जो कभी 25,000 का लोन लिए होंगे और 25,000 बैंक को जाके चुका भी दिए होंगे, फिर भी उनका खाता जो है क्लोज नहीं किया गया होगा और 10 साल बाद जो है 10 लाख रुपया उनके छाती पे चढ़ के लेने के लिए जब बैंक आया होगा तो वो आत्महत्या कर लिए होंगे। इस प्रकार से गबन हो रहा है और इसकी पूरी सच्चाई मैं सबके सामने लेके आऊंगा। और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर आपकी आज जयंती है और देखिए कि गरीबों का खून पसीने का कमाई जो है किस प्रकार से ये नेता और अधिकारी जो है उड़ा जाते हैं। ऊपर अंबेडकर साहब भी रोते होंगे, सही है कि नहीं? बिल्कुल रोते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो संविधान की परिकल्पना की थी कि सबको समान अधिकार मिले, सब लोग स्वतंत्र रूप से जिए, सब लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी मिले, वो आज नहीं। अंबेडकर के जितने भक्त हैं कम से कम तुम लोग तो यार आवाज उठाओ यार। गरीबों का खून पसीने का गबन किया जा रहा है बैंकों में, कम से कम तुम लोग तो सामने आओ यार। जांच होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। हम लोग आगे भी चलेंगे और आगे भी सारा डेटा दिखाएंगे। ये एक वीडियो है, लेकिन अगले वीडियो में हम पूरा एक्सपोज करेंगे और पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां किस पर। अच्छा, आपने तो लेटर वोटर भी लिखा होगा? हाँ, हमने बहुत जगह पे लेटर लिखा है, लेकिन किसी का जवाब अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और यही कारण है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग देश से भाग जाते हैं और जब भाग जाते हैं तब पता चलता है। अब जरा सोचिए कि ये मीडिया में सारा खबर आएगा और जब आएगा तो सारे करप्ट लोग जो है वो बिहार छोड़ के, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। उस समय करके भी क्या फायदा? अभी कार्रवाई हो और अभी इन सभी का पासपोर्ट सबसे पहले केंद्रीय एजेंसी जमा करे और इनके ऊपर एक और ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए और अगर ये गलत पाए जाए तो इनके ऊपर कार्रवाई हो और अगर ये सही पाए जाए, वो लोग गलत पाए जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, आपके नौकरी पे तो इन लोगों ने लाल कलम चला दिया, अब क्या करेंगे? हम इसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक अर्जी दायर की थी, जो 31/1/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया बैंक को कि आप इनको नौकरी पे दोबारा ज्वाइन कराओ। लेकिन इन्होंने उस आदेश की भी अवहेलना की है। आप सोच सकते हैं कि जब उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे हैं। अच्छा, वो आदेश का कॉपी है आपके पास? हाँ, अभी तो मैं आपको डिजिटल में है, मैं आपको दिखा दूंगा उसको। मेरे मोबाइल में वो आदेश। अच्छा, वित्त मंत्रालय को जो लेटर लिखा था वो आपका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, क्योंकि हमने जो भी कम्युनिकेशन किया वो डिजिटल और चिट्ठी के माध्यम से दोनों तरीके से किया है, इसलिए वो सारा रिकॉर्ड मेरे। अगर आप फर्जीवाड़ा में शामिल हुए तो क्या करेंगे? हम शामिल होंगे तो हमें सजा दी जाए, हम इसके लिए तैयार हैं कि अगर फर्जीवाड़ा। सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी, वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा का उजागर करता है तो कहीं नहीं तो कहीं वो अपने कुर्सी पे ईमानदार होगा तभी उजागर कर रहा है। बेईमान होता तो शायद इन बेईमान सिस्टम के साथ अपना भी रोजी रोटी चलाता और खुद भी आगे बढ़ता, सही है कि नहीं है? सही है। हमने अपनी जान और अपनी नौकरी दोनों दांव पे लगा दी है। और सच बोल रहे हैं,
ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, इन्होंने अपना जान और नौकरी दोनों दांव पे लगा दी है। बिहार के सभी यशस्वी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं कि इनका साथ दे। बिहार के सभी गरीबों के नेताओं से विनती करना चाहता हूं इनका साथ दे, तब बिहार के बैंकिंग सिस्टम का भ्रष्टाचार जो है वो लोगों के सामने आ पाएगा। बाकी हमारा ये प्रयास और इनका ये भ्रष्टाचार का उजागर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो इस बैंकिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी आवाज जरूर उठाना। जय हिंद।